हाय हेलो एंड समर प्रणाम। पहला आगा आप सभी को स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रंत्र बार में। रंत्र बार यानी कि संदेश संदेश कुछ आपके मुझ तक और संदेश कुछ मेरे आप तक। तो होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी यहाँ पे बढ़िया हैं। तो पिछले कुछ दिनों के अंधाधुंध बारिश के बाद अब पहले जितनी तेज़ बारिश हुई थी अब उतनी तेज़ धूप होने लगी है और सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा धूप होने लगी है। और बारिश की अगर बात करें तो पिछले कुछ टाइम से जब बारिश हुई थी तो बारिश ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया। उत्तराखंड और हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हमारे ज़िले पौड़ी की अगर बात करें तो पौड़ी में 3-4 जगह बादल फटे थे। और बात करें अगर कोटद्वार शहर की तो कोटद्वार शहर की बहुत बुरे हाल हैं। खासकर नदी के किनारे जो घर बने थे वो घर बाढ़ में बह के टूट गए हैं। और अगर पौड़ी कोटद्वार हाईवे की अगर बात करें खासकर दुगड्डा से आगे 5 मील के आसपास बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रखा है। वो पत्थर अभी ऊपर रुके हुए हैं और जितनी तेज़ धूप लगेगी ये पत्थर कभी भी सड़क सकते हैं, गिर सकते हैं रोड के ऊपर। कुछ दिन अंधाधुंध बारिश होने के बाद अब मौसम काफ़ी साफ़ है। 2-3 दिन से बहुत अच्छी धूप आ रही है और धूप बहुत ही तेज़ लग रही है। जब यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है तो सोचो शहर में कितना बुरा हाल हो रहा होगा। और इधर झाड़ियाँ भी बहुत हो गई हैं। तो अब पहला काम ये होगा धूप आने के बाद किन झाड़ियों को हम काटेंगे। ये हमारा अखरोट का पेड़ है और इसमें अब स्क्वैश की बेल बहुत ज़्यादा लग गई है। तो ये पेड़ कम अब स्क्वैश की बेल ज़्यादा लग रही है। लेकिन मुझे एक यहाँ पे दिख गया, शायद कुछ और भी दिख सकते हैं नीचे। लेकिन हमने इस बार कुछ बहुत सारी टहनियाँ काटी तो इसलिए इस बार उतने अखरोट हुए नहीं। ये अखरोट है, इसमें बाहर अभी छिक्कल है। तो मैंने कुछ अखरोट तोड़े हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले अखरोट के बाहर पहले जैसे हम बाज़ार से लाते हैं अखरोट वैसे होते नहीं, पहले बाहर से छिक्कल हटाना पड़ता है। तो कुछ अखरोट मेरे पास है, उनको मैं दिखाता हूँ। ये वाला अखरोट मैंने तोड़ा और ये अब खाने लायक हो गया है। ये इसलिए मुझे पता चला कि इसमें जो बाहर छिक्कल हैं इस पे कुछ दरारें दिख रही हैं। तो जैसे ही मैं इसे ज़मीन में मारूंगा तो ये देखिए छिक्कल अपने आप अलग हो गए हैं और इसको हम कुछ दिन धूप में रखेंगे और उसके बाद खाएंगे। और कुछ यहाँ पे मैंने पहले से निकाले हुए हैं तो इनका भी ऐसी छिक्कल निकाल के हमने सुखा के और फिर कुछ दिन बाद इनको खाएंगे। और यहाँ पे लग तो बहुत अच्छा रहा है हरा भरा, लेकिन ये जितनी बड़ी घास है इसमें कपड़े बहुत भीग रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है यहाँ पे। पीछे आप झरना देख रहे होंगे, ये हमारे गांव का सबसे अच्छा और एकमात्र झरना है। कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी इसलिए झरने में खूब पानी है। और यहाँ पे हर घर नल हर घर जल की 2 टीमें आई हुई है जैसे मैंने आपको बताया था। तो आज इनके साथ में आया हुआ हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और इनकी वजह से सही कम से कम 22 या 23 साल बाद इस झरने में आया हूँ। बहुत पहले इस साइड में जब हम आया करते थे, बहुत सालों पहले हम आते थे यहाँ पे। वाली जगह है वो जहाँ पे हम सारे शाम को सारे गांव वाले 3 बजे शाम को मिलते थे, सब अपनी अपनी गाय लेके आते थे। और फिर यहाँ नीचे से हम जाते थे अपने अपने घर के लिए और चाचा जी और जाते थे इस साइड से। ये है मेरे पीछे पुरानी टंकी और पहले पानी यहीं से जाया करता था, लेकिन अब हर घर नल हर घर जल के तहत एक नई टंकी बनी है यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। तो ये कुछ अच्छे से तरीके से कुछ मॉडर्न से तरीके से बनती है। तो मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ कि ये क्या नए मॉडर्न फीचर इसमें है। तो ये है पानी की टंकी और सबसे पहले ऊपर से यहाँ से बात करते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे टैंक से बनाया गया है, ये दवाई डालने के लिए है। खासकर बरसात में आप यहाँ से दवाई डाल सकते हैं और एक छोटे से पाइप के ज़रिए ये दवाई टंकी के अंदर गिरेगी। और साथ में 3 वॉल भी हैं, ये वॉल अभी चैम्बर के अंदर हैं। तो मैं एक-एक करके बताता हूँ कि ये वॉल किस तरह से काम करेंगे। ये सबसे पहला वाला वॉल है, ये अगर बंद होगा तो पानी टंकी में नहीं जाएगा, मेन यहीं से कनेक्शन टंकी की तरफ है। और ये दूसरा वाला अगर वॉल खुलेगा तो पानी टंकी के अंदर नहीं जाएगा। और अगर तीसरा ये वॉल बंद हो जाएगा तो पानी घर की तरफ नहीं जाएगा। फिर यहीं से पानी बढ़ जाएगा, ये वाली लाइन जाएगी ताऊ जी और के घर के लिए और यहाँ से फिर नीचे की तरफ जाएगा लाइन हमारे घर के लिए। मानना पड़ेगा इन सारे भाइयों को कि यहाँ पे तो भाई साहब एक गलती और सीधा आप यहाँ नीचे जा सकते हैं, लेकिन इन भाइयों ने यहाँ पे बहुत मेहनत से बहुत लगन से लाइन खोदी हुई है। बहुत आगे तक, इससे आगे और भी ज़्यादा खाई है। ये है वो खाई जिस खाई की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे काफ़ी गहरी खाई है और बहुत मुश्किल से इन्होंने यहाँ पे पाइप जोड़े होंगे। इससे आगे और भी ज़्यादा खाई है लेकिन वहाँ मैं जा नहीं पाऊँगा। इस बार
बारिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। और ये ताऊ जोहर का घर जाने का रास्ता, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइड। एक भाई एक पत्थर फेंक के देखते हैं। ओहो ओहो हो, बहुत ज़्यादा टूट गया है यहाँ पे। तो मेरे इस सेटअप को देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं इस वक्त दिल्ली, देहरादून या मुंबई में हूँ। तो दरअसल मैं हूँ इस वक्त अपने गांव उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में, कोडेसरे में। और मेरे गांव के जो फेमस मार्केट है वो है जरीखाल, गुमखाल और लैंसीडोन। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि आजकल एक दौड़ चल रही है, उस दौड़ का नाम है डिजिटल दौड़। तो अगर आपके पास इक्विपमेंट है, घर में है, और आप उनको इक्विपमेंट को, यानी कि जैसे मेरे पास आप देख रहे हो कि माइक्रोफोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह और हेडफोन वगैरह, जिससे आप आवाज़ कंट्रोल कर सकते हैं, आवाज़ अपनी सुन सकते हैं। अगर आपके पास ये सारे इक्विपमेंट है तो अब शहर या गांव कुछ नहीं रह गया, आप अपने गांव से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये जो डिजिटल दौड़ है, इस दौड़ में अगर आपको लगता है कि आप दौड़ सकते हैं तो आप दौड़ सकते हैं। और यकीन मानिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका चार लोगों के सामने बात करने का तरीका, आपके गट्स, चार लोगों के सामने बात करने के जो तरीके होते हैं आपके बहुत बदल जाएंगे। वैसे तो इस सब के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मुझे कभी ट्रेनिंग में जाने के लिए अपने आप को कभी महसूस करना ही नहीं पड़ा, और मैंने खुद ना खुद ही अपने आप चीज़ में डेवलप की है। तो ये है हमारी पानी की टंकी, और हमारा पानी आता है यहाँ ऊपर से। और यहाँ सामने आज एक, और सामने दो, और उस साइड में एक और आ रहा है। तीन गद्दे यहाँ पे इकट्ठा आ रहे हैं, और यहाँ पे रास्ता पार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और पानी बहुत तेज़ आ रखा है। कल रात को बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी। तो अब मैं इस गदेरे को पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यहाँ सामने कुछ टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला गदेरा ये, दूसरा ये सामने, और तीसरा वहाँ सामने। तो इसी के दूसरे गदेरे के पास ये, वैसे तो बहुत कम पानी रहता है इसमें, लेकिन ये जब आता है इतना तेज़ आता है कि यहाँ सामने टूट चुका है, और ये यहाँ पे खाई सी बन गई है। पिछली भी बार जब 2-3 बारिश इकट्ठा हुई थी तब भी ये टूट गया था, और कल रात की बहुत तेज़ बारिश हुई है उसमें भी ये टूट गया है। तो अब हमें यहाँ अंदर साइड से जाना होगा। और ये तीनों गदेरे, ये दो, और उस साइड भी एक तीसरा, ये तीनों फिर इकट्ठा होके हमारे घर के पास जो मैं दिखा रहा था वहीं पे तीनों इकट्ठा मिल के जाते हैं। तो 2 गदेरे के बाद मैं अब आ गया हूँ तीसरे गदेरे में। और यहाँ पे तो रास्ता का कुछ पता ही नहीं लग रहा, ये पूरी नदी लग रही है। और इसके साइड जब ये पानी सूख जाएगा तो इसी के साइड से हमें ऊपर रास्ता बना के आगे जाना होता है। आजकल हर गांव में सुविधा के अनुसार हर घर के आसपास, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, वहाँ पे कुछ इस तरह से सौर ऊर्जा लगी थी। यानी सौर ऊर्जा की बात मैं कर रहा था, तो एक यहाँ रास्ते में लगा हुआ है, एक हमारे घर में है, और एक ऊपर ताऊ जी के घर में है। 1 घंटे पहले मैंने आपको इस साइड में ले गया था, यहाँ जहाँ पे टंकी मैंने आपको दिखाई थी। और अब मैं आ गया हूँ गांव के दूसरी साइड में। तो यहाँ पे भी एक टीम रहती है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से, पहले जिस घर में पहले झाड़ियाँ हुआ करती थी, इस आंगन को साफ़ सफाई करके अपने लिए सुंदर से टेंट बनाए हुए हैं। यहाँ पे बनाए इन्होंने रहने के लिए टेंट। और अब मैंने चाचा जी से भी बात की, वहाँ जो घर है या सामने, तो उन्होंने कहा कि वो रह सकते हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे रह रहे हैं, और हर घर नल हर घर जल की टीम की वजह से ही सही, इस घर में फिर से रौनक तो है। और पहले यहाँ आंगन में बहुत सारी झाड़ियाँ हुआ करती थी, अब इन्होंने बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके अपने लिए रहने के लिए व्यवस्था बनाई है। अभी मैं थोड़ा और आगे आ गया हूँ, और थोड़ा सा ऊपर जाना है मुझे, यहाँ दुकान में साइड में। और आजकल अच्छी बात यह है कि साथ खूब है, तो आराम से चले जाएंगे। और यहाँ पे मैं देख रहा था कि जो सफ़ेद मिट्टी होती है उत्तराखंड में मिलती है, और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा सफ़ेद मिट्टी है। इस साइड में यहाँ पे खूब सफ़ेद सफ़ेद, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद मिट्टी के ऐसे पहाड़ से दिख रहे हैं। अब दुकान तक पहुँचने वाला हूँ मैं, और मेरे पीछे यहाँ पे ये दिख रहा है हमारा गांव और हमारा घर। तो अभी थोड़ा सा और रह गया यहाँ पे ऊपर, तो मुझे अभी इस साइड में जाना है। यहाँ सामने नीचे ये रहा हमारा गांव, और एक बगल वाला हमारा गांव और भी दिख रहा है। और आजकल जहाँ देखो हरा भरा, और सिर्फ हरा भरा।
आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी सुंदर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला जय हिंद, जय उत्तराखंड। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।